राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको कपड़े से फिटिंग का नाप लेना बताएंगे। ठीक है, किस तरीके से हम कपड़े की मदद से फिटिंग का नाप ले सकते हैं। किसी कस्टमर ने अगर अपने कपड़े की फिटिंग दी है तो हम उससे किस प्रकार नाप ले सकते हैं कपड़े की कटिंग करने के लिए। ओके, आइए चलिए देखते हैं। यह हमारे कस्टमर का नाप के लिए दिया हुआ। चलिए अब हम अपना नाप लेना बताते हैं आपको। आइए, ये देखिए, ये हमारा फैब्रिक है। इसका नाप लेके हमें कपड़े पर कटिंग करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले किस चीज़ के लिए नाप लेंगे? हम लेंगे लेंथ का नाप के हमें कितना लेंथ रखनी है कपड़े की। ये हमारी है, यहाँ से हमने नापी है। लेंथ हमारी आएगी 42 इंचेस। ठीक है, 42 इंच से हमें लेंथ लेनी है। अब ये हो गया हमारा बस्ट। हम यहाँ से बस्ट साइज नापेंगे। यहाँ से हम नापेंगे अपना हमारा जो बस्ट एरिया नापते हैं, हम बस्ट साइज नापते हैं कपड़े में आर्म होल से 2 या 3 इंच की नीचाई पर लेते हैं। ये देखिए, ये जैसे हमारा आर्म होल है, ये हमारा आर्म होल है। यहाँ से हम अपना यहाँ 3 इंच नीचे यहाँ से नापेंगे अपना बस्ट साइज़ कितना है। तो हमारा यहाँ पर आ रहा है 22 इंच। 22 इंच यानी कि डबल में आपका आएगा ये 44 इंचेस। 44। ओके, और हमें ये हमारा कमर का है, कमर है हमारी 20 यानी कि 40 इंचेस। 40 इंचेस हमारी कमर है। 42 हमारा बस्ट साइज़ है। और ये हमारा हिप लाइन होगी। यहाँ से लेंगे जहाँ पर हम चाक का निशान लगाते हैं, यहाँ से लेकर ये इधर से आर्म होल से हम नापते हैं 14 इंच। कोई 14 इंच के चाक रखता है, कोई 13 के रखता है, कोई 13.5 इंच के चाक रखता है। तो यहाँ पर है हमारे 14 इंच के चाक बने हुए हैं, 14.5 इंच के। ठीक है, तो जहाँ पर हम अपना चाक के निशान लगाएंगे वहाँ पर से हम हिप का नाप लेंगे अपना। ये हमारा 14.5 इंच पर हमारे चाक बने हुए हैं। यहीं से हम अपना हिप की फिटिंग लेंगे। हिप साइज कितना है हमारा यहाँ पर, ये देखिए, ये हमारा 23 इंच। 23 इंच आ रहा है यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, 23 इंच हमारा बस्ट साइज है। ओके, और यहाँ पर हम स्लीव्स ले लेते हैं अपनी। ये हमारा स्लीव साइज आएगा, कितना लेना है हमें उसके अकॉर्डिंग हम स्लीव साइज लेंगे। ये हमारी स्लीव, ये देखिए, हमें यहाँ से नापनी है, शोल्डर से लेके पूरा लेंथ नापेंगे हम। हमारा आएगा ये 17.5 इंच। 17.5 इंच की हमें स्लीव्स लेनी है। ओके, ये हमारी आर्म होल हमारा होगा। यहाँ से आर्म होल की गोलाई ले लेंगे 10 इंचेस। ये हमारी 10 इंच आएगी। ये देखिए, स्लीव्स का फ्रंट यानी कि मोहरी का नाप ले लेंगे हम यहाँ पर। ये होगा हमारा 6 इंचेस। ठीक है, और नेक हमारा कस्टमर को छोटा ही चाहिए। फ्रंट में आएगा उनका 6 इंचेस और बैक में आएगा 3.5 इंच। चलिए अब हम अपने कपड़े को तय करते हैं। ये हमारा फैब्रिक है, ये देखिए। एक बात और बता दूँ मैं दोस्तों आपको, ये देखिए, ये हमारा डिज़ाइन है। हमारा कपड़े पे इस तरीके से डिज़ाइन है लंबा लंबा, तो हम इसकी कटिंग इसी तरीके से करेंगे। अगर हमारे कपड़े पे किसी भी तरीके से डिज़ाइन आता है तो हम उसकी कटिंग कपड़े के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग करते हैं हमेशा। इस पर हमारा डिज़ाइन लंबाई में है तो हम इसकी कटिंग लंबाई में करेंगे, आड़ा नहीं रखेंगे। इसे इस तरीके से नहीं काटेंगे, इसे इस तरीके से कटिंग करेंगे, इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे ताकि हमारे कपड़े का लुक भी बहुत अच्छा हो जाए। चलिए मैं आपको इसकी कटिंग के निशान लगाने बताती हूँ।
पहले हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर अपने कपड़े को फोल्ड करके रख लेते हैं। चलिए हमारा कपड़ा रख चुके हैं, हम फैला चुके हैं। अब हम इसमें अपनी लेंथ लेते हैं, हमें लेंथ कितनी लेनी है, ठीक है। हमें इसमें लेंथ लेनी है 42 इंचज़, हमें रेडी रखना है। हमारी चौक कहाँ गई, हमें 42 इंचज़ रेडी रखना है यहाँ पर। ये हो गया हमारा 42 इंच, ओके। और हम यहाँ पे अपना 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं फोल्ड करने के लिए, ठीक है। 2.5 इंच हमें नीचे की तरफ एक्स्ट्रा ले लेंगे फोल्ड के लिए। ये हो गया हमारा लेंथ, ठीक। अब हमें फिटिंग के निशान लगाने हैं। तो हमने क्या नापा था, फिटिंग थी हमारी 22 इंचज़, ओके। पहले हम शोल्डर्स के निशान लगाएंगे। देखिए थोड़ा कैमरे को साइड कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा, हमें शोल्डर्स के निशान लगाने हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लगाएंगे हम 6 इंचज़ हो गए हमारे शोल्डर, ठीक है। 6 इंच पर हमें शोल्डर के निशान लगाएंगे। यहाँ से हम लगाएंगे अपन 7 इंच, आर्म होल लेंगे 7 इंच, ओके। 7 इंचज़ हो गए हमारे आर्म होल। यहाँ पर लगाएंगे हम 2 इंचज़ का निशान लगाएंगे पहले, क्योंकि हमारा बैक और फ्रंट का पार्ट जो है आर्म होल की कटिंग हमेशा अलग अलग होती है। तो हम 2 इंचज़ पर निशान लगाएंगे, ठीक है। और इसमें ही फ्रंट पर ही इसे थोड़ा लेस करके 1.5 इंच पर यहीं पर निशान लगा देते हैं, ओके। ये हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारे आर्म होल के निशान। दिखाई नहीं दे रहा होगा, लाइक चौक बिल्कुल मिल रही है कपड़े में। चलिए हम दूसरे कलर की चौक लेते हैं, तब बताते हैं सही से आप वो निशान उसको। चलिए ये देखिए हमने यहाँ पे 6 इंच के निशान लगाए थे अपने शोल्डर्स के। हमारा कैमरा बार बार इधर उधर भाग रहा है। चलिए दोबारा स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमने कपड़ा फैला लिया। ये हमने निशान बताए थे आपको 6 इंचज़ पे हमने लिए थे शोल्डर्स के। ये देखिए कपड़ा थोड़ा डबल कलर में है तो इसलिए क्या पता दिखाई नहीं दे रहा हो आपको। हमने 2 इंचज़ की आर्म होल की गोलाई ले ली है बैक पार्ट के लिए। 2 इंचज़ पर बैक पार्ट की आर्म होल की गोलाई ले ली। ये हो गया 1/2 इंच कम करके हमें फ्रंट पार्ट के लिए लगानी है गोलाई 1/2 इंच कम करके, ओके। अब हम अपने फिटिंग के निशान लगाएंगे। हमारी फिटिंग है 42 इंच। हमारी फिटिंग है 42 इंच की है, सॉरी 44 इंच। 22 इंच आ रहा है ना हमारा,
डबल में तो 44 हो गया हमारा। हम इसका चौथाई लेंगे। हम किस तरीके से चौथाई लेते हैं, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप इंच टेप से इस तरीके से फिटिंग का चौथाई भाग निकाल सकते हैं। हमारी फिटिंग है 22 हाफ 44, फिटिंग हमारी हो गई 44 इंच। तो हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे, फिर इस तरीके से इसे 4 फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा फिटिंग का हमें पता चल जाएगा हमें कितना लेना है। ये हो गया हमारा 11 इंचज़। 44 इजिकल टू 22.5, 11 हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी फिटिंग आएगी बस्ट साइज की। पहले हम चाक के निशान लगाएंगे 14 इंच पर। ठीक है, 14.5 इंच रख लीजिए हम। ये हो गया हमारा चाक का निशान। ठीक है, इसमें से यहाँ हो गया हाफ पर हमारा कमर का निशान। बस्ट साइज की फिटिंग जो लगाएंगे हम आर्म होल से 3 उंगल नीचे लगाएंगे, यानी कि 2 इंच नीचे मान लीजिए। 11 इंच हमारी फिटिंग के निशान है। 11 इंच पर हम अपनी फिटिंग का निशान लेंगे और 2 इंच हम लेंगे अपना मार्जिन के लिए। 2 इंच हमारा हो गया मार्जिन। ओके, ऐसे ही हम सेम अपना कमर पे लेंगे। कमर हमारी 20 इंच की, 20 का हाफ हो गया हमारा। वैसे हमारी कमर हो गई 40 इंच, 40 का हाफ हो गया 20, 20 का हाफ हो गया 10। तो हम यहाँ पर लेंगे 10 इंच। 10 इंच पर हमारी कमर की फिटिंग आएगी। इसमें भी हमें 2 इंच मार्जिन के लिए लेना है। सेम यही प्रोसेस हमें चाक के पास करना है, आर्म लास्ट में। यहाँ पर हम चाक के निशान लगाते हैं। यहाँ पर हमारी 46 फिटिंग हमारी है 46 इंच की। तो हम यहाँ पर लेंगे 11.5 इंच। 11.5 इंच लेंगे हम फिटिंग का। ओके, और ये हो गया हमारा 2 इंच हमारा हो गया मार्जिन। ठीक है, आ गया आपको समझ में। अब हम इसे ये निशान हम इस तरीके से मिला देते हैं यहाँ से। ये देखिए, अब हम अपने निशान जो है एक दूसरे से मिला देते हैं। ये देखो, हमने ये जो निशान लगाए यहाँ पर, ये रहे। हमने यहाँ से लेके ये हमारा दूसरा निशान है, यहाँ पर हमें इसे ऐसे मिला देते हैं। फिर हमारा ये फिटिंग का यहाँ से बस्ट साइज़ का निशान है, हम उस पर मिला देते हैं। इस तरीके से हमारा फिटिंग का निशान हो गया। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन जो है हमारा, इस पर मार्क कर देते हैं। अब हमें कटिंग कहाँ से करनी है, मेन चीज़ है कटिंग। हमें कटिंग कहाँ से करनी है? कटिंग हमें करनी है, ये हमारा फिटिंग का निशान है, यहाँ से हमें कटिंग नहीं करनी है। ये जो हमने एक्स्ट्रा 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया, हमें यहाँ से कटिंग करनी है। चलिए हम अब उसकी कटिंग करके आपको बताते हैं। ये देखिए, ये हमारा फैब्रिक। ये हमारा फैब्रिक है और हम इसकी कटिंग यहाँ से करना स्टार्ट करेंगे। जो हमने 2 इंच का वो लगाया है, पहले हम उस पर कटिंग करेंगे इसकी। ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है उस पर कटिंग करेंगे। यहाँ से लेके और हम इसे सीधा कट कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये है, ये अपना सीधा सीधा कटिंग हुआ है। यहाँ से चाक से, चाक की फिटिंग के पास से हमारा सीधा सीधा कटिंग हो रहा है।
हमारी लेंथ है, हमें यहाँ से निकालना है, हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, वहाँ से करेंगे। लेंथ से हम नहीं काटेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है हमारा हम यहाँ से कटिंग करेंगे फोल्ड करने के लिए। ओके, ये देखिए ये हो गया हमारा, ये होगी हमारी सूट की कटिंग। ठीक है, ये हमारे सूट की कटिंग हो चुकी है। अब इसमें हम फ्रंट पार्ट का अलग कटिंग कर देंगे। ये हमारा नीचे वाला पार्ट जो है इसे अलग कर देते हैं। फ्रंट पार्ट की हम यहाँ से 1/2 इंची गोलाई करेंगे, इसे इक्वल कर लेते हैं। तो हम इसमें फ्रंट पार्ट की गोलाई करेंगे आर्म होल में। कटिंग 1/2 इंच की हम एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं और फ्रंट पार्ट की, तो हम वो कटिंग यहाँ पर करते हैं। ये हमारा कपड़ा एक जैसा हो तो हम इस पर चौक से निशान लगा देते हैं कि हमारा फ्रंट पार्ट क्वालिफाई है, कभी हमें कन्फ्यूज़न हो जाए और हम कटिंग कर दें। अगर हमारा फ्रंट कटिंग का पार्ट पीछे की तरफ लग गया तो हमारे ये फिटिंग में टाइट हो जाता है। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि हमारा फ्रंट पार्ट कौन सा है। तो उस पर या तो आप चौक से मार्क कर सकते हैं, या आपको ध्यान रखना है कि हाँ ये हमारा कटिंग का हिस्सा है। यहाँ पर हम कट लगा देते हैं। चलिए, अब हम यहाँ पर अपनी स्लीव्स की कटिंग करते हैं। ओके, अब हम अपने स्लीव्स कटिंग करेंगे। इसे हम एक साइड रख देते हैं फोल्ड करके। अब यहाँ पर हम अपनी स्लीव्स कटिंग ले लेते हैं। स्लीव्स की कटिंग करते हैं। स्लीव्स हमें लेनी है 7.5 इंचज़ के, 7.5 इंच। और हमें ये लेनी किस तरीके से, ये देखिएगा स्लीव्स भी हमें इस तरीके से काटनी है, ध्यान दीजिएगा। स्लीव्स भी हमें इसी तरीके से कटिंग करनी है लंबाई में, क्योंकि हमारा फैब्रिक की लंबाई डिज़ाइन जो है वो लंबाई में है, तो हमें इसी तरीके से कटिंग करनी होगी। 7.5 इंच की हमें स्लीव्स रेडी रखनी है। तो हम लेंगे, हम यहाँ पर स्लीव्स का आप लेंगे अपना 2 इंच मार्जिन के साथ फोल्डिंग, 2 इंच फोल्ड मार्जिन के साथ लेंगे हम स्लीव्स की लेंथ अपनी। ये देखिए 17.5 इंच रखनी है, तो हम थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेंगे हम। मैं राउंड स्लीव्स लगाती हूँ हमेशा कपड़ों में, सॉरी मैं ओपन स्लीव्स लगाती हूँ हमेशा कपड़ों में, मैं राउंड स्लीव्स नहीं लगाती हूँ। अगर किसी को अपना घर पे फिटिंग लूज़ करनी हो तो वो ताकि आराम से कर सके, इसलिए मैं ओपन स्लीव लगाती हूँ, राउंड स्लीव्स नहीं लगाती हूँ। ये देखिए 7.5 हमें रखना है, तो हम 19.5 रख देंगे। ठीक है, और यहाँ से हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। हमें कितना इंचेस लेना है, ये हमारा यहाँ पर कपड़ा थोड़ा कट हुआ है तो हम इस कपड़े को नहीं लेंगे, इसलिए हम एक्स्ट्रा रखेंगे थोड़ा। तो हमारी फिटिंग जो है बस्ट साइज़ की 11 इंचेस है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ा डीप में लेंगे, एक्स्ट्रा लेंगे, ताकि अब देखिए हम आपको बताते हैं। जैसे हमारा फैब्रिक है, ओके, हम इस फैब्रिक के अकॉर्डिंग
हम यहाँ से लेंगे हमारा 19.5 इंच, हम पहले लेंथ के निशान लगा देंगे। यहाँ से लेंगे 19.5, यहाँ पर हमने निशान लगा दिए। चलिए 19.5, ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट स्लीव्स का। बोथ पार्ट हमने 19.5 इंचेस के ले रहे हैं। ये देखिए 19.5 ढूंढ लीजिएगा। ये देखिए ये है हमारा 9.5, तो हम यहाँ पर भी थोड़ा 10.5 इंचेस ले लेंगे। ओके 10.5 इंचेस, ये देखिए हम यहाँ पर अपना 10.5 इंचेस ले लेंगे। ओके 10.5 इंचेस पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे अपनी स्लीव्स की कटिंग के लिए। हमने यहाँ पर निशान लगा दिए 10.5 इंच पर। तो अब हमें यहाँ से ओपन साइड से, हमेशा हम ओपन साइड की तरफ कटिंग के निशान लगाएंगे। ठीक है, हम कभी भी बंद साइड से कटिंग के निशान नहीं लेंगे, ओपन साइड से कटिंग के निशान लगाते हैं हमेशा। तो हम यहाँ से 3 इंचेस डाउन करके, 3 इंचेस डाउन लेके अपनी आर्म होल की निशान की गोलाई करेंगे। यहाँ से स्टार्टिंग से यहाँ से 2.5 इंच पर थोड़ा दबाकर गोलाई करेंगे। देखिए हम इधर से करेंगे तो ऊपर की तरफ से बिल्कुल सीधा लेंगे, ऊपर से बिल्कुल ये सीधा लेंगे। 2.5 इंच पर जो हमने निशान लगाया है, यहाँ से हम थोड़ा इसे डाउन करेंगे, यहाँ से इस तरीके से डाउन लेके, और यहाँ पर जो हमने 3 इंचेस पर निशान लगाया है, यहाँ पर इस तरीके से इसकी गोलाई करेंगे। ठीक है, या फिर हम जो हमने 3 इंचेस पर निशान लगाया है, यहाँ से लेके इधर से 3 इंचेस पर जो निशान लगाया है, यहाँ से लेके इस तरीके से यहाँ 2.5 इंचेस पर जो लगाया है, यहाँ से लेके ऊपर की तरफ गोलाई करेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हमें, ये रहा, इस तरीके से हमें गोलाई के निशान लगाने हैं। ओके, ये हमारी हो गई गोलाई। ये हमारे दोनों पार्ट हैं। अब हमें यहाँ की फिटिंग कितनी लेनी है बीच से, ये है हमारी 7 इंच की फिटिंग आ रही है हमारे यहाँ पर। तो 7 इंच पर रख के हम यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन ले लेते हैं। 2 का या आप 1.5 इंच का भी ले सकते हैं, स्लीव्स में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है वैसे। और यहाँ पर हमारी स्लीव्स की मोहरी है हमारी 6 इंच की, स्लीव्स की मोहरी है हमारी 6 इंच पर। तो हम 6 पर फिटिंग के निशान लगाएंगे और 2 इंच हम अपना एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलेंगे। तो हमारा हो गया यहाँ पर 8 इंच। यहाँ पर हमारा थोड़ा कपड़ा कटिंग में है, ये कटा हुआ है, तो हम इसे अलग निकाल देंगे। ओके, यहाँ से हम अपनी आर्म होल की गोलाई करते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये हो गया हमारा फिटिंग का, ये हो गया हमारा फिटिंग का। ये हमारा फिटिंग का हो गया और ये हो गया हमारा कटिंग का। ठीक है, ये हमारा 3 इंच एक्स्ट्रा में ये हो गया हमारा कटिंग का हिस्सा। ओके,
चलिए अब हम अपनी इसकी कटिंग करते हैं। अब हम अपने स्लीव्स की कटिंग करते हैं। ये हमारी स्लीव्स, अब हम यहाँ से इनकी कटिंग करते हैं। यहाँ से लेंगे हम, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी गोलाई, तो हम यहाँ से ऊपर की तरफ से कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हमें गोलाई लेनी है। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। बहुत ईजी होती है स्लीव्स की कटिंग करनी। उसमें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कोशिश करते हैं तो सब हो जाता है, ठीक है। ये हमारी गोलाई है। ये देखिए, आप मैं फ्रंट पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हमारी स्लीव्स कटिंग है। ओके, अब हम इसमें स्लीव्स की कटिंग में हमें हाफ इंच, स्लीव्स में हमें हाफ इंच का ऊपर के 2 पल्ले उठाकर, ये जो हमारे ऊपर के पल्ले होते हैं, ये मतलब बोथ साइड दोनों स्लीव्स में आती है। दोनों पल्ले एक नीचे की तरफ होनी चाहिए प्रिंट उसकी, एक ऊपर की तरफ। ये दोनों स्लीव्स की करनी है हमें, एक स्लीव्स की कटिंग नहीं करनी है। कभी गलती से आप एक स्लीव्स की कर दो, फिर वो दोनों स्लीव्स बेकार हो जाएंगी। क्योंकि जो हम ये कटिंग करते हैं, यहाँ से लेते हैं, इस तरीके से गोलाई लगाते हैं इसकी। यहाँ से गोलाई करते हैं। इस तरीके से हम इसकी गोलाई लेते हैं। और ये जो हमारे 2 पल्ले हैं, हम इन्हें उठाकर ये इस तरीके से हमें फोल्ड करके स्लीव्स रखनी है, ताकि ये पल्ले हमारे एक सीधा और एक उल्टा इस तरीके से आए, ठीक है। चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं। किनारी से नहीं करनी है, बिल्कुल भी किनारी से नहीं करनी है। थोड़ा अंदर की तरफ से लेके तब ये कटिंग हमको यहाँ से पूरा ऊपर तक कर देंगे। ओके।